गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरा नाम रेनू सैमुअल है और मैं आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ेंगे। इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम या आप बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दिए गए चित्रों के नामों में प्रयोग की गई ध्वनियों को समझिए। पहले चित्र में एक बालक गिरा और उसके मुंह से ध्वनि निकली ऊ ऊ। दूसरे चित्र में एक बालक पेड़ के नीचे बैठा है और उसके ऊपर एक आम गिरा। उसके मुंह से ध्वनि निकली ओ ओ। बच्चों, अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। अर्थात मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला हिंदी में भाषा के सभी वर्णों के क्रमिक रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्वर। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा स्वर। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों, हमने व्यंजन पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिलती है। कोई भी व्यंजन बिना अ स्वर के नहीं बोला जा सकता है। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ और वर्ण भी हैं। ड़ और ढ को व्यंजनों के समान माना गया है। अंग, अंग व आह ध्वनियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो स्वर कहा जाता है और ना व्यंजन। इन्हें आयोग वह कहा जाता है। इनके चिन्ह नीचे दिए गए हैं। अंग, अंग वाले शब्द देखेंगे। अंगूर, मंगल। आह, आह वाले शब्द देखेंगे। प्रातः, अतः। अंग। अब बच्चों, हम अंग वाले शब्द देखेंगे। चांद, चांदी। संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, जैसे क प्लस श मिलकर बना छ, कक्षा, छत्र। ज प्लस इया मिलकर बना ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञानी। त प्लस र मिलकर बना त्र, पत्र, त्रिशूल। श प्लस र मिलकर बना श्र, श्रमिक, श्रम। संयुक्ताक्षर। कुछ शब्दों में दो व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित एवं दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है।
जैसे अस्त, न्याय, क्या, मक्खी। तो बच्चों, आज हमने वर्ण एवं वर्णमाला पाठ पढ़ा। आप सभी वर्ण एवं वर्णमाला पाठ को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आज की डेट, पेज नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे कक्षा कार्य। थर्ड लाइन में हम लिखेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। अभ्यास कार्य 1। नंबर 1, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। क, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को आप अंडरलाइन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है कर्ण। दोनों में से सही शब्द को आपको अपने खाली स्थान में भरना है। सही शब्द है वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, 2 और 3। सही शब्द भरकर खाली स्थान भरिए। सही शब्द है 2। ग, हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। 11 को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, 11 और 33। दोनों में से सही शब्द है 11। घ, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। 33 को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं। पहला है 33, दूसरा है 52। सही शब्द है 33। संयुक्त व्यंजन छ है। छ को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, छ और क। दोनों में से संयुक्त व्यंजन है छ। तो बच्चों, आज हमने खाली स्थान भरना सीखा। धन्यवाद।